कि कई सारे लोग आपने देखा होगा ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली कि जो बच्चों का ऑपरेशन के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, महिलाएं करवाती हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी को बता दें, एक बहुत खास बात है कि मुसलमानों में 95% बिना ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं। हिंदुओं के बच्चे 85% ऑपरेशन से होते हैं। यही बात है, बोल दीजिए। हिंदू महिलाओं के। अब इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो अच्छा, इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ऑपरेशन से ज़्यादा कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं? 3 से अधिक 3 3 बहुत का खतरा है। अधिक से अधिक 30 में खतरा होता है औरत की जान के लिए, बच्चे के लिए। मजे की बात यह है तो 2 पे ही अटक जाते हैं। और जो बिना ऑपरेशन के होते हैं तो उसमें बच्चे जो कई सारे बच्चे हो सकते हैं। तो इसका फ़ायदा मुसलमान लोग अच्छे से ले रहे हैं। अब ये क्या एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों के बच्चे 95% 90% बिना ऑपरेशन के हो रहे हैं। तो एक तो उनका खर्चा बच रहा है पैसे का, ठीक है? क्या बच रहा है? पैसे का खर्चा बच रहा है और उनकी जनसंख्या भी खूब बढ़ रही है। तो यह है कहानी। तो हिंदुओं का जनसंख्या बल इसलिए भी घट रहा है। दूसरा एक और है कि हिंदू जो है अपनी अय्यासी को पूरा करने के लिए कुछ लोग जानबूझ के पेट फाड़वा देते हैं औरत का, और औरत के लिए यौन रूप से स्वस्थ रखने के लिए योनि का द्वार ज्यादा बढ़ ना जाए, ढीला ना हो जाए, इसके लिए जो है हिंदू जो है, सरदार हैं या कोई है, वो लोग ऑपरेशन करा देते हैं अपनी औरत का। समझ रहे हैं? तो इससे जो बच्चे हैं कहाँ से फिर पैदा होंगे? मुसलमान ऐसा नहीं करता। आज इसी पे वीडियो बन रही, बहुत अच्छी बन रही है। जनहित में अधिक से अधिक शेयर करना। समझ रहे हो तुम लोग? 12 महीने की औषधि बताऊंगा जिससे कि बच्चा बिना ऑपरेशन के पैदा होगा। देसी जड़ी बूटियां हैं और जो इंजेक्शन औरतों के ठुकते हैं, पहले गर्भ में बच्चा है उसके बाद इंजेक्शन चालू हो जाते हैं, इन पर हमें भरोसा नहीं है। बच्चे के भी इंजेक्शन जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य रहे, अच्छा रहे, माता का रहे। अगर आप देसी जड़ी-बूटियों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चा भी अच्छा रहेगा। मैं बताऊँगा 12 महीनों का, 9 महीने का नहीं, किसी-किसी का 12 महीने का भी होता है। तो हमारे ऋषि-मुनियों ने इसको 12 महीने की औषधियाँ जो हैं ज्ञात कराई, साथ में फ़ॉर्मूला बताऊँगा कि बच्चा बिना डिलीवरी के, माने बिना ऑपरेशन के डिलीवरी कैसे हो। समझ रहे हैं? तो उसके लिए भी हम आपको बताएँगे। 12 महीने की कौन-सी औषधियाँ हैं, उन पर प्रकाश डालिए। 12 महीने की जो औषधियाँ हैं उनको हम बताते हैं। जैसे ही पता चले बच्चा गर्भ में ठहर गया है, महामारी ना आए, तो उसके हिसाब से पहले महीने में मुलेठी, ये महाग्रंथ है दर्शकों, आयुर्वेद की ओर लौटना चाहिए लोगों के लिए। ये महाग्रंथ है, इसको महाप्रकाश निघंटु भी कहते हैं, देख लीजिए। खरीद सकते हैं, बॉम्बे से मँगाया था बहुत पहले जो है, 12 साल पहले। तो पहले महीने में मुलेठी, सागौन के बीज, अश्वगंध और देवदारू, ये 5 औषधियाँ हैं। ये 10-10 ग्राम ले लें और इनका पाउडर बना के रख लें इनका, ठीक है? 1 महीने के लिए, पहले महीने, 30 दिन के लिए। और इसको 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास असली दूध में, गाय का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो बकरी भैंस का भी चलेगा। उसमें इसको खौलाइए डाल करके, थोड़ा-सा मिश्री डाल सकते हैं और उसको आधा गिलास पानी मिला दो। जब पानी जल जाए तो इसको पी लेना है, ठीक है? छान करके भी पी सकते हैं और ऐसे भी पी सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। इससे गर्भ की रक्षा होगी, माँ के स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। समझ रहे हैं? दूसरे महीने की है, इसको असमंतक कहते हैं, कहीं-कहीं पे इसे आपटा भी कहते हैं। इसको 1 तोला लेना है, काले तिल 1 तोला लेना, मजीठ लेना है और सतावर लेना है। इनका भी पाउडर बना के रख लीजिए, सूखा मिल जाएगा ये पंसारी के यहाँ पर। और इसको भी उसी तरह से दूध में मिला करके
ह हल्का खौलाने के बाद में पिला देना है। एक समय लेना है, 1 घंटे तक कुछ लेना नहीं, सुबह को पीना है, खाली पेट। तीसरे महीने में बंदा कहते हैं, फूल प्रियंगू है दूसरा, कंगुनी है और सफ़ेद सारिवा है। जितनी चीज़ें इनमें से मिल जाएँ 4-5 चीज़ें, जो मिल जाएँ औषधियाँ, उनको भी इसी तरह दूध में लेकर के लें। चौथा महीना में सफ़ेद सारिवा, काली सारिवा, रासना, भारंगी और मुलेठी, इनमें से जितनी चीज़ें मिल जाएँ उसको भी इसी तरह से दूध में लेना चौथे महीने में। 5वें महीने में कटेरी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कुम्भेर और बरगद के वृक्षों की बहुत छोटी-छोटी कोपलें या छाल जो भी मिल सके उनको दूध में मिला के इसी तरह से लेना है, 5वां महीना। छठे महीने में पिटवन, बछ, सैंजना, गोखरू और कुम्भेर, इनका 1-1 तोला सभी चीज़ें रखनी है। इनका पाउडर बना के रख लो, फिर 1-1 चम्मच 4 ग्राम की मात्रा में दूध में खौलाएँ, इसी तरह से लें। 7वें महीने में सिंघाड़ा, कमलकंद, जिसे कमल ककड़ी भी कहते हैं, दाख, दाख के लिए मुनक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनक्का। और कसेरू और मुलैठी और मिश्री, इनमें से जितनी चीज़ें मिल जाएँ, उन सब चीज़ों का पाउडर इसी तरह से बना के 4 ग्राम की मात्रा में दूध में खौलाइए और पी लीजिए। इससे 7वें महीने में गर्भपात नहीं होता है। क्या? 7वें महीने में अक्सर गर्भपात 7वें महीने में होता है, ग्रंथकार कह रहे हैं। वैसे तो संस्कृत में हिंदी भी दिया है। गर्भपात और गर्भ गिरने का या पेट में दर्द होने की शिकायत नहीं रहती है। इसे आप दूध में डाल के भी ले सकते हैं। 8वां महीना कैथ, बेल, परवल, परवल जो जिसका वो बनता है, सब्जी बनती है, परवल, ईख, ईख की जो जड़ होती है और कटेरी, इनके जड़ को शीतल जल के साथ में पीस करके 1 तोला भर इसको लो और ए 1 गिलास पानी में मिला करके इसको पी लो। या फिर दूध में खौला करके पी लीजिए। 9वें महीने में मुलेठी, सफ़ेद सारिवा, काली सारिवा, अश्वगंध और लाल पत्तों का जवासा, लाल पत्तों वाला जवासा, इनको शीतल पानी में पीसकर और फिर दूध में डाल करके पी लीजिए खौलाकर। 10वें महीने में सौंठ और अश्वगंध, इनको शीतल जल में पीसकर और दूध में खौलाकर इसी तरह ले लीजिए। 11वें महीने में खिरनी के फल, कमल और लाजवंती की जड़ और हरड़, इनको भी 1 तोला माने 10 ग्राम की मात्रा, कच्चा है तो 10 ग्राम और पाउडर के रूप में तो 4 ग्राम दूध में मिला करके लेना चाहिए। इससे दर्द दूर होता है और शांति होती है। 12वें महीना में मिश्री, बिदारी कंद, अश्वगंध की जड़ और पारस पीपल के फल। पारस पीपल किसे कहते हैं? पारस पीपल कहते हैं जो उसपे वो जड़ें सी निकलती हैं, उसकी मूँछें सी निकलती हैं। उन जड़ हाँ, नहीं पीपल के बारे में बात हो रही है। पीपल में भी होती हैं उनकी। पारस पीपल के फल और कमल की नाल, जिसको क्या कहते हैं? कमल ककड़ी। कमल का ककड़ी को उसको क्या क्या कहते हैं? हुँ, घसीड़ा। भसीड़ा कहते हैं उत्तर प्रदेश में। जी। इनका भी आप इसी तरीके से 1-1 तोला सब रख लो, चूर्ण बनाओ, कच्चा मिले तो डायरेक्ट वैसे नहीं तो और इसको भी जो है आप इसी तरह से पियो, गर्भपुष्ट होता है। ये 12 महीने का है। अब हम बताते हैं कि क्या करने से बच्चा जल्दी हो जाता है। पहली बात तो ये चीज़ है जब चलेंगी, तला भुना, चिकना-चुपड़ा, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पकौड़ा है, समोसा है, ये मोमोज़ हैं, इस तरह की फालतू की चीज़ें, समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, पूड़ी है, पराठा है, कम से कम खाई जाएँगी या नहीं खाई जाएँगी, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बच्चे का, बच्चा पैदा होने में सुविधा होगी। लेकिन साथ में कुछ जड़ी-बूटियाँ भी हैं। बिजौरा नींबू की जड़ और मुलेठी, इनको पीसकर घी के साथ पीने से स्त्रियों को बड़े आराम से बच्चा पैदा हो जाता है। या फिर जो ईख होती है, जैसे ईख है, उधर देखा गन्ना खड़ा हुआ है, गन्ने का पौधा, ज़ूम कर देना यहाँ पे, गन्ने का पौधा है लगे हुए। ईख अभी देखा, ईख की जड़ जो उत्तर दिशा की तरफ जैसे ये पेड़ लगा हुआ है, क्या है ये पेड़ है, तो ये इस साइड में उत्तर है, इधर की जड़ को तोड़ लेना है।
ईख की जड़ जो उत्तर दिशा की तरफ है और उसको तोड़ लेना है और औरत की चुटिया से लेके एड़ी तक का काला धागा से नाप लीजिए या लाल धागा या काला धागा एड़ी तक या पाँव के अगले अंगूठे तक यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है औरत को नाप लो खड़े करके बैठाल के नहीं। नापने के बाद में उसको डबल करिए उसी में वो जड़ बांध दीजिए। तो ऋषि कह रहे हैं कि उस जड़ को कमर में धारण करने से बहुत जल्द बच्चा पैदा हो जाता है। ये बच्चा पैदा होने से जिस दिन होने की संभावना है उस दिन बांधे होने के बाद खोल के फेंक देना चाहिए। और भी इसमें उपाय बताया है कि जो चिड़चिड़ा होता है जिसे अपामार्ग लटजीरा या ओंघा कहते हैं उसका पत्तों के लिए चटनी बनाइए। एकदम चटनी नमक मिर्च मत डाल देना, सादा चटनी बनाइए। वो औरत के तलवों पर उसका लेप कर दो तलवों पर। इससे भी बच्चा जल्दी हो जाता है और उसको छुटा दे तुरंत बच्चा होने के बाद में उसको। नहीं तो औरत की बच्चादानी भी बाहर आने का खतरा रहता है। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सबका भला हो। कैसी लगी जानकारी? बहुत अच्छी। है ना? हाँ, बहुत और अच्छी। हाँ, ऑपरेशन से बचिए या ऑपरेशन डॉक्टर अपना धन कमाने के लिए करते हैं या हिंदुओं की पैदावार को खत्म करने के लिए इन्होंने फंडा बनाया है। तो हिंदू तुम्हारा पैसा बर्बाद होता है, स्वास्थ्य बर्बाद होता है और तुम्हारी जनसंख्या भी। पहले के लोग इतने बच्चों को पाल देते थे, ये मुसलमानों से सीखिए ना कितने बच्चों को भरण-पोषण कर लेते हैं। सही। बताइए, तुम पे 2 हो जाएँ तुम्हारे प्राण निकलने लगते हैं, 1 बच्चा हो जाए तुम्हारे प्राण खींचने लगते हैं। हमेशा ध्यान रखिए इस समाज में अब तुम्हें पता चल रहा होगा, आदिम काल से चली आई है कबीलाई जीवन से और से चले आई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मान लीजिए तुम्हारा लड़का डीएम बन गया, अब वो अकेला लड़का है, गाँव में आया और जिसके 4 लड़के हैं, तो वो तो उसको मार-पीट के ठीक कर देंगे। डीएमगिरी बाद में पता चलेगी तब तक तो उसको काट करके गंगा में बहा देंगे। बिल्कुल। समझ गए ना? सही। पुलिस खोज करती रह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो सुरक्षा, धन कमाना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धन कमाना बुरी बात नहीं है, हुँ, लेकिन धन के साथ-साथ आप धन को सुरक्षित कैसे रखेंगे? बिल्कुल। धन धन शक्ति से ही पैदा किया जाता है और शक्ति से उसकी सुरक्षा की जाती है। हुँ, अगर धन की सुरक्षा आप नहीं करेंगे, तो धन तुम्हारे लिए संकट बन जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद।